जिंदगी में जब मुश्किलात घेर लेती हैं तो अक्सर हम हल बाहर तलाश करते हैं, लेकिन एक बहुत ही ताकतवर राज है जो एक खास वक्त और एक खास अमल से जुड़ा है। तो चलें आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि बस हर तरफ से परेशानियां आ रही हैं, माली मुश्किलात, जाती मसाइल, रूहानी बेसुकूनी, और हम खुद को एक जगह फंसा हुआ महसूस करते हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। लेकिन क्या हो अगर इन तमाम मुश्किलात का एक ही हल हो? जी हाँ, एक ऐसा पुशीदा राज है, दिन का एक ऐसा खास वक्त जो तकदीर बदलने की ताकत रखता है, और ये हर एक के लिए है। तो आखिर वो कौन सा वक्त है? वो है रात का आखिरी तीसरा पहर, जिसे सहर का वक्त भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये वक्त आखिर इतना खास, इतना ताकतवर क्यों है। जरा इस पुकार पर गौर करें। ये कोई आम दावत नहीं है, ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बराह रास्त दावत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुकार हर एक रात होती है। ये दुआ और मुनाजात के लिए एक ऐसा बेमिसाल मौका है जिसकी कोई नज़ीर नहीं। और सिर्फ हदीस ही नहीं, कुरान पाक में भी अल्लाह ताला खुद इन लोगों की तारीफ फरमा रहे हैं जो सहर के वक्त उठकर मग़फ़िरत तलब करते हैं। इससे ज़्यादा वाज़ेह दलील और क्या हो सकती है कि ये वक्त कितना कीमती और ताकतवर है। अच्छा, वक्त तो हमें मालूम हो गया, लेकिन इस खास वक्त में करना क्या है? यहीं पर आती है कबूलियत की असल कुंजी, इस्तिग़फ़ार, यानी अल्लाह से माफ़ी मांगना। ये वो अमल है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकता है। इस बात को समझने के लिए ताबईन का ये कौल देखें, कितना गहरा है। ये हमें बताता है कि हमारे गुनाह हमारी जिंदगी में किस तरह बेसुकूनी और बिगाड़ पैदा करते हैं, और जब हम तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं तो मामलात खुद ब खुद बेहतर होने लगते हैं। और ये कोई नया तरीका नहीं, ये तो अंबिया इकराम का तरीका है। देखें, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी बादशाहत मांगने से पहले मग़फ़िरत तलब की। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह के गुनाहों की माफ़ी मांगते थे। इससे पता चलता है कि इस्तिग़फ़ार हर दुआ की कबूलियत की बुनियाद है। सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते, चलें एक हकीकी जिंदगी बदल देने वाली कहानी सुनते हैं जिससे इस्तिग़फ़ार की ताकत बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। तो किस्सा कुछ यूं है कि एक रात मशहूर आलम इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह सफ़र में थे और एक शहर में रात गुजारने के लिए जगह तलाश कर रहे थे। एक नानबाई ने उन्हें अपनी दुकान में ठहरा लिया। वहाँ इमाम साहब ने एक बहुत ही अजीब बात देखी। वो नानबाई जब भी आटा गूंथता उसके हाथ काम में थे, लेकिन उसकी ज़बान पर मुसलसल बगैर रुके एक ही जिक्र था, इस्तिग़फ़ार। इमाम साहब ये देखकर बहुत हैरान हुए और आखिरकार उन्होंने उस नानबाई से पूछ ही लिया कि भाई, तुम जो हर वक्त इस्तिग़फ़ार करते रहते हो, क्या तुम्हें इसको कोई फायदा भी हुआ है? और इस नानबाई का जवाब वो तो कमाल था। उसने कहा, जी हाँ, अल्लाह की कसम, मैंने आज तक जो भी दुआ मांगी अल्लाह ने कबूल की है। बस एक दुआ है जो अभी तक कबूल नहीं हुई। इमाम ने पूछा, वो कौन सी दुआ है? नानबाई ने कहा, मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी कि मैं मशहूर आलिम इमाम अहमद बिन हंबल से मिल सकूं। ये सुनकर इमाम साहब ने फरमाया, सुभान अल्लाह, तुम्हारी वो दुआ भी कबूल हो गई। अल्लाह मुझे खुद खींचकर तुम्हारे पास ले आया है। मैं ही अहमद बिन हंबल हूं। सोचें जरा, ये है इस्तिग़फ़ार की ताकत। तो इस हैरत अंगेज़ कहानी से और कुरान और हदीस की रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? कामयाबी का एक अमली फार्मूला क्या है? देखें, हमारी जिंदगियों में कितने मसाइल होते हैं। किसी को औलाद की ख्वाहिश है, कोई रिज़्क़ की फरावानी चाहता है, कोई इम्तिहानात में कामयाबी चाहता है, कोई बीमारी से शिफा, किसी को ज़हनी सुकून की तलाश है। ये सब हमारी ज़रूरतें हैं। इन तमाम अलग अलग मसाइल का हल एक ही है, एक सादा सा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल फार्मूला। रात के आखिरी पहर में उठना, कसरत से इस्तिग़फ़ार करना, और फिर पूरे खुलूस दिल से अपनी हाजत के लिए दुआ मांगना। अच्छा, एक सवाल जहन में आ सकता है कि क्या इसके लिए अरबी जानना जरूरी है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। जुबान कोई भी हो, अंग्रेजी में कहें, उर्दू में कहें, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, असल चीज जुबान नहीं बल्कि दिल का खुलूस है। चलें अब आखिर में 2 सवालात पर गौर करते हैं। ये सवालात अपने आप से पूछने के हैं। पहला सवाल ये है कि क्या कभी अपनी जिंदगी में इस्तिग़फ़ार की ताकत का तजुर्बा हुआ है? जब कोई मुश्किल इस्तिग़फ़ार की वजह से हल हुई हो, वो तजुर्बा कैसा था? जरा सोचिएगा। और अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, फर्ज करें कि आज रात 3 बजे आंख खुले और ये यकीन हो कि एक दुआ, सिर्फ एक दुआ जरूर कबूल होगी, तो वो क्या चीज होगी जो अल्लाह से मांगी जाएगी?
ये वो सवाल है जिसका जवाब हर शख्स के दिल में है।